Assalamualaikum. My name is वसीम राजा. एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट विद एमएस एक्सेल कोर्स ट्रेनिंग उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ. आज के लेसन में हम पढ़ेंगे एस्टिमेट ऑफ यू वाल और एस्टिमेट ऑफ जे वाल के यू वाल का एस्टिमेट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके. और मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि जिस एक्सप्लेनेशन से मैं आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लेक्चर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस एक्सप्लेनेशन से आपको ये लेक्चर्स पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे. इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी कंप्लीट वीडियो को देखिए और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह न सिर्फ समझ आएगा बल्कि बाकी वाल से कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस्टिमेट ऑफ यू वाल इन एमएस एक्सेल. एमएस एक्सेल में हम यू वाल का एस्टिमेट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं. इससे पहले हमने पढ़ा आई वाल, एल वाल, टी वाल, एफ वाल, ई वाल, एच वाल, ओ वाल. तो आज हम पढ़ेंगे यू वाल. ये सामने आपको यू वाल नजर आ रही है जिसमें ये राइट साइड पे आपको यू वाल का प्लान नजर आ रहा है और ये इसका क्रॉस सेक्शन है जो हमने यहाँ से काटा है इसका क्रॉस सेक्शन. और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है जिसमें सबसे नीचे हमारी पीसीसी है, उसके ऊपर स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर डीपीसी और देन सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है. ये सेंटर में इसकी ब्रेड्थ दी गई हैं और साइड्स पर इसकी हाइट दी गई है. नीचे हम लेंथ ऑफ वॉल की तरफ आते हैं तो हम क्या करते हैं कि यू वॉल का एस्टिमेट भी बिल्कुल सेम है, सेम आई वॉल की तरह होता है. क्या होता है कि हम इस यू वॉल को स्ट्रेट कर लेते हैं और इसे आई वॉल कंसिडर कर लेते हैं. जैसे कि ये नीचे आपको नजर आ रहा है, सॉरी, हमने यू वॉल को स्ट्रेट कर लिया है. ये ऐसे बिल्कुल इन दोनों वाल्स को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कर लिया है. तो ये लेफ्ट साइड वाल आ गई है, राइट साइड वाल आ गई. यहाँ पर लेफ्ट साइड 3 है, राइट साइड भी 3 है, तो ये 3 और ये भी 3. तो ये जो सेंटर की वाल है इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर. तो ये पाई आर के फार्मूले से हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली. तो आर जो होता है, अगर आपने डाया लेना है तो उसका होता है पाई डी. अगर आप लेंगे तो वो आपका कंप्लीट सर्कल का आ जाएगा, सरकमफेरेंस. लेकिन अगर आप पाई d/2 लेंगे तो हाफ सर्कल का आएगा. और अगर आपने d नहीं लेना, r लेना है, तो फिर जस्ट पाई r लिया जाएगा. तो हमने इसमें r लिया है. तो इस वाल को सीधा करने का मतलब फार्मूला है पाई r. हम पाई r लेंगे तो ये टोटल इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी. मतलब स्ट्रेट होने के बाद जो लेंथ होती है वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं पाई r. तो रेडियस हमें दिया गया है. आपने हमेशा याद रखना है कि ओ वाल में भी हमने रेडियस जो है वो सेंटर टू सेंटर वाल तक लिया था. सॉरी, डाया, क्योंकि वो फुल सर्कल था इसलिए हमने डाया लिया था. ये हाफ सर्कल है इसलिए हमने रेडियस लिया है. तो हाफ सर्कल में रेडियस लेना होता है और फुल में डाया लेना होता है. तो यहाँ पर हमने जो लिया है रेडियस वो भी सेंटर ऑफ वाल तक लिया है. ये यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर ऑफ वाल तक. ये जो 4 डिस्टेंस दिया है ये उसने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लिया हुआ है. जबकि रेडियस जो है वो आपको पता है सेंटर से लेके वॉल के सेंटर तक होता है. यहाँ से आपका डाई की कर्व शुरू हो रही है, ये मतलब इस लाइन से शुरू हो रही है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है जो कि 2.15, सॉरी कैलकुलेट किया हमने 2.15 बिकॉज ये हमें दिया हुआ है 4. ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जैसे कि आप ऊपर दे सकते हैं इंटरनल डाई ऑफ सर्कुलर पोर्शन, ये हमें दिया गया है 4. तो अगर ये 4 है तो इट्स मीन कि ये 2 होगा क्योंकि ये डाया होता है और ये रेडियस होता है. तो जो रेडियस होता है वो डाया का हाफ होता है. तो ये 4 है, तो अगर ये 4 है तो ये इट्स मीन 2 होगा. ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2 था और ये आगे आपकी वाल आ जाती है, हाफ वेट था वाल, फुल वेट आपकी वाल की 30 है तो हाफ की 15 हो जाएगी. तो इट्स मीन कि अब आपका सेंटर तक जो रेडियस बन गया वो 2.15 बन गया. ठीक है, तो आपको याद रहे कि ये जो आपने 2 लिया है ये आपने इस डाई का हाफ लिया है रेडियस 2. तो ये हमारा 2.15 आ गया और इस रेडियस को हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया पाई आर में. तो ये हमारे पास आ गया 12.78. उसके बाद हमारे पास फार्मूला है लेंथ ऑफ वाल का. ये आई वाल की तरह ही कंसिडर होती है. तो इसमें इसको जब हम स्ट्रेट कर लेते हैं, हमने स्ट्रेट कर लिया तो ये आई वाल हो गई. जैसे कि ये लेंथ हमने पाई आर से फाइंड कर ली, तीनों को प्लस कर लिया तो ये आ गई 12.76. तो टोटल आई वाल यू वाल जो है वो आई वाल में कन्वर्ट हो गया और उस आई वाल की लेंथ बन गई 12.76. तो आई वाल को आपको पता है फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस ब्रेड्थ ऑफ वाल प्लस लेंथ ऑफ वाल. और जो ब्रेड्थ होती है वो आपको सामने नजर आ रही होती है और जो हाइट है वो भी आपको राइट साइड पे नजर आ रही होती है. जैसे कि यू कैन सी इन साइड ऑफ दिस सेक्शन एंड फॉर हाइट यू कैन सी द राइट साइड ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रही है, जैसे कि ये पीसीसी की हाइट 30 है, स्टेप 1 की 20, देन 60, देन डीपीसी 2.5 एंड देन सुपर स्ट्रक्चर
300 और 3 मीटर। तो चलिए हम एक्सेल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने एक्सेल में किस तरह से एस्टीमेट कैलकुलेट करना है। तो ये हमारी एक्सेल शीट है, इसमें ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है। आपको ये शीट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपको ये प्रैक्टिस शीट दी गई है, यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि यहाँ पर भी हमें ये लेंथ ऑफ राइट साइड वाल भी हमें दे दी गई है, ये जो रेड कलर की जितनी वैल्यू है ये हमें गिवन है। तो ये लेंथ ऑफ आई वाल भी दे दी गई है, लेंथ ऑफ लेफ्ट साइड आई वाल भी दे दी गई है, ये दोनों 3 मीटर की हैं, ये आप देख सकते हैं। और इंटरनल डाया ऑफ सर्कुलर पोर्शन हमें दे दी गई है 4 मीटर, ये यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक डाया हमें दे दिए गए। तो जब ये हमें दे दिए गए तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये डाया है और ये रेडियस है। तो ये 4 है तो ये 2 होगा, लेकिन इस कॉर्नर तक होगा। हमें चाहिए हाफ वाल तक, क्योंकि जब भी हाफ वाल तक हमें चाहिए होता है, क्योंकि जब भी हमने सरकमफेरेंस लेना होता है इस वाल को स्ट्रेट करने के लिए, तो हम वाल के हाफ तक लेते हैं। जैसे कि हमने ओ वाल में भी लिया तो हमने सेंटर टू सेंटर उसका डाया लिया था और पाई डी के फार्मूले से हमने उसे स्ट्रेट किया था। तो यहाँ क्योंकि हाफ वाल जो है वो सर्कुलर पोर्शन है, तो यहाँ पाई आर का फार्मूला लगेगा, और जो आर लेंगे वो हम इस लाइन से लेके इस वाल के सेंटर तक लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमें पता है 2 है, और ये हाफ विड्थ ऑफ वाल है, तो फुल विड्थ 30 है, हाफ 15 होगी, तो इसलिए ये टोटल बन गया 2.15। तो इस वाल को जब हमने स्ट्रेट किया तो ये इस तरह 3 पोर्शन में स्ट्रेट हुई, ये लेफ्ट साइड वाल, ये राइट साइड वाल, और दरमियान में सर्कुलर वाल जो कि ये है। तो ये लेफ्ट साइड तो हमें पता है 3 है, राइट साइड भी हमें पता है 3 है, और सेंटर की जो वाल है इसका हम फार्मूला यूज करेंगे पाई आर। इसको स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर। तो पाई इंटू आर करेंगे, आर ये हमारे पास 2.15 लगेगा। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि आर हमारे पास 2.15 है, इसको मल्टीप्लाई बाई आप पाई करेंगे 3.142, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.76। 5 को राउंडिंग डाटा करेंगे तो वो 7.6 आ जाएगा। तो इस तरह सेंटर की वाल का हमारे पास लेंथ आ गई 6.76, ये हमारे पास 3 है, ये भी 3 है, तीनों को ऐड कर लिया तो टोटल लेंथ आ गई 12.76। तो ये था स्ट्रेट करने का प्रोसीजर। अब मैं ज़रा आपको क्रॉस सेक्शन एक्सप्लेन कर दूं। इसमें सबसे नीचे में पीसीसी नज़र आ रही है, ये पीसीसी का स्टेप है। ये हमने यहाँ से वाल को काटा है, यहाँ से काटेंगे या यहाँ से काटेंगे, जहाँ से भी काटेंगे, इस तरह का क्रॉस सेक्शन आपको नज़र आएगा। ये सबसे नीचे नज़र आ रही है आपको पीसीसी, उसके बाद स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर डीपीसी, और फिर सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। ये पीसीसी की विड्थ है, आपने याद रखना है कि हमेशा क्रॉस सेक्शन में जो सेंटर में दी होती है वो आपकी हर आइटम की विड्थ होती है, और जो राइट साइड पे दी होती है वो आपकी हर आइटम की हाइट होती है। तो ये पीसीसी की विड्थ है 70, हाइट है 30। स्टेप 1 की विड्थ है, जो ब्रेड्थ है या विड्थ और ब्रेड्थ एक ही चीज़ होती है, तो ये स्टेप 1 की ब्रेड्थ है 50 और हाइट है 20। स्टेप 2 की ब्रेड्थ है 40 और हाइट है 60। डीपीसी की भी 30 है, क्योंकि ये ऊपर 30 की वाल अब शुरू हो गई है, तो ये इसकी थिकनेस 2.5, और सुपर स्ट्रक्चर में वाल की ब्रेड्थ 30 और इसकी हाइट 300। तो ये अब मैं ज़रा आपको इसका डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन दिखा देता हूँ, जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारे पास डिटेल क्रॉस सेक्शन है इसका। ये हमने वाल स्ट्रेट की थी, जैसे कि आप ये पीछे देख सकते हैं कि ये हमने 3, 6.76 और 3। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जब हमने स्ट्रेट की तो ये 3 है, ये 6.76 सर्कुलर वाल, और ये 3, और ये आपको नीचे क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है। तो ये सेम वही क्रॉस सेक्शन है, नीचे पीसीसी, फिर स्टेप 1, फिर स्टेप 2 और फिर सुपर स्ट्रक्चर। ये आपकी बिलतरतीब हाइट्स दे दी गई हैं, और एक्चुअल वाल जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो कुछ इस शेप की नज़र आती है हमें, जबकि पीछे आपको सिर्फ ये सेंटर वाला पोर्शन सीधा करके दिखाया गया था, बाकी की चीज़ें ड्रा नहीं की गई। तो यहाँ सीधा करके इससे बाकी की चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं। ये सबसे पहले आपको पीसीसी नज़र आ रही है ब्लू लाइन में, उसके बाद स्टेप 1 है रेड कलर में, उसके बाद स्टेप 2 है आपको ये ब्लू कलर में, और उसके बाद आपका सुपर स्ट्रक्चर की जो वाल है एक्चुअल वाल वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब आप क्रॉस सेक्शन को फॉलो करते हैं तो ये 70 है, ये 50 है, तो ये 10-10 का दोनों का ऑफसेट कम हो रहा है। फिर ये 50 है और ये 40 है, तो ये 5-5 का ऑफसेट टोटल 10 बन गया। तो ये 30 है और ये 40 है, ये 5-5 का ऑफसेट। 30 है मतलब नीचे आएंगे तो 5 इधर से ऐड करेंगे, इधर से ऐड करेंगे 40 हो जाएगा, फिर 5 इधर से ऐड करेंगे, इधर से ऐड करेंगे 50 हो जाएगा, फिर 10 इधर से ऐड करेंगे, 10 इधर से ऐड करेंगे 70 हो जाएगा। और साइड्स पर आपको हाइट्स दे दी गई हैं। ये इसका डिटेल सेक्शन था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं ज़रा आपको 3D व्यू में दिखा देता हूँ कि आपको वाल का जो आपको एक्चुअल व्यू है वो आपको किस तरह से नज़र आता है। ये हमारे पास राइट साइड पे इसका 3D व्यू दिखाया गया है, जो कि व्यू वाल है हमारे, ये आप देख सकते हैं। इसमें सबसे नीचे ये येलो कलर की आपको पीसीसी नज़र आ रही है। देन आपका स्टेप 1 है, उसके बाद आपका स्टेप 2 है ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर में आपका स्टेप 2 है, और उसके बाद आपको डीपीसी नज़र आ रही है रेड कलर में। ये आप इसको जूम करेंगे तो ये आपको डीपीसी 2.5 सेंटी नज़र आ रही है।
और उसके ऊपर आपका सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। ये 3 मीटर की आपकी हाइट है वॉल की, ये स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे आपको ये प्लान नज़र आ रहा है, तो प्लान में जब आप ऊपर से देखेंगे तो वॉल आपको कुछ इस शेप की नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी आपको ये जो येलो कलर है, आपको ये सबसे बैरूनी जो वॉल है आपकी, सबसे बाहर वाला ऑफ सेट है, ये आपको पीसीसी का नज़र आ रहा है। उसके बाद अंदर आपको एक ऑफ सेट ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फिर आपको ये ब्लू कलर का ऑफ सेट नज़र आ रहा है, ये आपका सेकंड स्टेप है। फिर आपको ये वाइट कलर का नज़र आ रहा है, ये आपकी वॉल है। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ पर वॉल हाईलाइट हो जाती है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो वॉल हाईलाइट हो जाएगी, और जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो नीचे वाला स्टेप जो हमारा सेकंड स्टेप है वो हाईलाइट हो जाएगा, और जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप ग्रीन कलर का वो हाईलाइट हो जाएगा, और जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारी पीसीसी हाईलाइट हो गई है। तो ये हमारा इसका प्लान ऊपर से देखेंगे कुछ इस तरह नजर आएगी। ये इसकी वॉल की हाइट 3 है, ये भी 3 है, ये आपका सेंटर टू सेंटर 4 है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो रेडियस बन रहा है वॉल के सेंटर तक का ये 2.15 है। यहाँ तक ये 4 था तो यहाँ तक 2 बना, और ये आगे हाफ वेट था वॉल 0.15, तो ये 2.15 हो गया। ये ज़रा एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको ज़रा 3D में एक्सप्लेन कर दूँ। ये वॉल है, ये यू वॉल कहाँ पर यूज़ होती है? ये मोस्टली पियर्स में यूज़ होती है। जो आपके पियर्स जो ब्रिजेस के नीचे आते हैं उसमें आपको यू वॉल में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, तो वहाँ पर ये मोस्टली यूज़ होती है। और भी बहुत से केसेस में आपको मॉस्क वगैरह में यू वॉल यूज़ होती है, तो वहाँ पर आपको ब्रिक वर्क वगैरह या कंक्रीट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए आप इस प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका एस्टिमेट की तरफ चलते हैं। ये क्रॉस सेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब फार्मूला जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल प्लस लेंथ ऑफ वॉल। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया ये कि ये हमारे पास अगर भी कोई भी लेंथ फाइंड करनी है तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल प्लस लेंथ ऑफ वॉल है। फॉर एग्जांपल अगर हमने फाइंड करनी है कि ये पीसीसी की लेंथ फाइंड करनी है, तो ये ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी है, आइटम की जगह पीसीसी आ जाएगी, तो ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल प्लस लेंथ ऑफ वॉल। और अगर ये स्टेप 1 फाइंड करना है तो ब्रेड्थ ऑफ स्टेप 1 माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल प्लस लेंथ ऑफ वॉल। और अगर स्टेप 2 फाइंड करना है तो ब्रेड्थ ऑफ स्टेप 2 माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल प्लस लेंथ ऑफ वॉल। तो कोई भी चीज़ फाइंड करनी है, किसी की भी लेंथ फाइंड करनी है, तो सबसे पहले उसकी ब्रेड्थ लेनी है और माइनस कर देनी है ये ब्रेड्थ ऑफ वॉल। हर केस में ये सेम रहेगी और ये भी सेम रहेगी, सिर्फ क्या चीज़ चेंज हो रही है, ये चेंज हो रही है। पीसीसी फाइंड करनी है तो ये 70 लेना है, स्टेप 1 फाइंड करना है तो 50 लेना है, स्टेप 2 फाइंड करना है तो 40 लेना है, एंड देन 30 ले लेना है। जबकि बाकी का जो फार्मूला है, जो ब्रेड्थ ऑफ वॉल है वो भी यही रहेगी और लेंथ ऑफ वॉल भी सेम ही रहेगी। जैसे कि हम अब नीचे आपको एक्सप्लेन करते हैं, फाइंड करेंगे तो आपको समझ आएगी। सबसे पहले हम एक्सकवेशन फाइंड करेंगे, तो जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि एक्सकवेशन और पीसीसी ये दोनों सेम होती हैं, क्योंकि हम उतनी ही एक्सकवेशन करते हैं जितनी जगह पर हमने पीसीसी डालनी होती है। बेसिकली हम एक्सकवेशन पीसीसी से थोड़ी ज़्यादा करते होते हैं ताकि हम फॉर्म वर्क वगैरह एडजस्ट कर सकें और वहाँ पर जो हमारे मेसन्स वगैरह हैं या लेबर वगैरह खड़ी होकर काम कर सकें। लेकिन हम उसको काउंट जो है वो पीसीसी की ब्रेड्थ और लेंथ के हिसाब से ही करते हैं। जब हम उसमें रेट फिल करते हैं तो उसमें हम अपना जो रेट होता है, जो हमने एक्स्ट्रा एक्सकवेशन की होती है, वो भी उसी में डाल देते हैं। लेकिन हम उसको कंसिडर यूँ ही करते हैं कि हमने जितनी पीसीसी डालनी है उतनी ही हमने एक्सकवेशन भी करनी है। तो सेम एज इट इज़ के जितनी हमारी पीसीसी होगी उतनी ही हमारी एक्सकवेशन भी होगी। तो एक्सकवेशन के वक्त भी हम पीसीसी की ब्रेड्थ और ब्रेड्थ को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, सबसे पहले एक्सकवेशन है तो एक्सकवेशन का क्या फार्मूला है, लेंथ विच इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल प्लस लेंथ ऑफ वॉल। ये ब्रेड्थ ऑफ वॉल और लेंथ ऑफ वॉल तो हमेशा सेम रहेगा, ये चीज़ चेंज होती रहेगी। एक्सकवेशन फाइंड करनी है तो ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी, कंक्रीट फाइंड करनी है तो भी यही रहेगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ ब्रेड्थ जो है वो दोनों केसेस में सेम रहती है। और वैसे भी जो एक्सकवेशन की लेंथ होती है वही कंक्रीट की लेंथ होती है। और अगर ब्रिक वर्क को लेंगे तो इधर ब्रेड्थ ऑफ स्टेप हो जाएगी, स्टेप 1 है तो स्टेप 1 हो जाएगा, स्टेप 2 है तो स्टेप 2 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें सेम रहेगी, ब्रेड्थ ऑफ वॉल और लेंथ ऑफ वॉल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 है, एक ही वॉल हमारे पास, क्योंकि ये हमने स्ट्रेट कर लिए एक ही वॉल। तो उसके बाद लेंथ है तो सेम वही फार्मूला, ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल प्लस लेंथ ऑफ वॉल। तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम है हमारे पास ब्रेड्थ ऑफ
पीसीसी, क्योंकि एक्सकवेशन के वक्त पीसीसी ही फॉलो की जाती है, तो विच इज इक्वल टू दिस वन डिवाइड 100 कर लेंगे, क्योंकि मीटर्स में है हमारे पास सारी चीज़ें सब एक यूनिट्स में होंगी, और यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो डिवाइड 100 किया, क्योंकि इसे हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। उसको माइनस करेंगे ब्रेड्थ ऑफ वॉल, ये हमारी ब्रेड्थ ऑफ वॉल डिवाइड 100 कर लेंगे, और प्लस कर देंगे लेंथ ऑफ वॉल, ये हमारी लेंथ ऑफ वॉल। तो लेंथ ऑफ वॉल मीटर्स में, इसको डिवाइड 100 करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गई 13.16। मैं आपको कैलकुलेटर से भी बता दूं कि हमारे पास फार्मूला था ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल प्लस लेंथ ऑफ वॉल। तो ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी हमारे पास 0.70 माइनस 0.30 और प्लस हमारे पास आ गई 12.76, तो ये हमारे पास आ गई 13.16। तो अब आ जाते हैं पीसीसी की लेंथ के पास। तो पीसीसी की लेंथ हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो एक्सकवेशन की लेंथ होती है वही पीसीसी की भी लेंथ होती है, तो इसी को जस्ट इक्वल करेंगे और ऊपर से ले लेंगे, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई। उसके बाद आ जाता है ब्रिक वर्क, ये पीसीसी है, पीसीसी के ऊपर ब्रिक वर्क स्टार्ट हो गया, स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2 है। तो सबसे पहले स्टेप 1 फाइंड कर लेते हैं, तो फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी की जगह ब्रेड्थ ऑफ स्टेप आ जाएगी। तो पहले पीसीसी थी, एक्सकवेशन और पीसीसी के वक्त दोनों वक्त तो यही फॉलो किया, अब स्टेप 1 है तो ये फॉलो करेंगे, स्टेप 2 आएगा तो ये फॉलो करेंगे। तो स्टेप 1 का भी वही फार्मूला रहेगा, ब्रेड्थ ऑफ स्टेप, ये भी 1 ही है, ये भी 1 है। तो ब्रेड्थ ऑफ स्टेप, तो ब्रेड्थ ऑफ स्टेप क्या है 50 है, क्योंकि स्टेप 1 को फॉलो करें, डिवाइड 100 कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल, तो ये ब्रेड्थ ऑफ वॉल है डिवाइड 100 प्लस लेंथ ऑफ वॉल, तो ये आपकी लेंथ ऑफ वॉल है, ये ऑलरेडी मीटर में से डिवाइड 100 करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 12.96। उसके बाद स्टेप 2, तो अब स्टेप 2 आ गया तो स्टेप 2 को फॉलो करना पड़ेगा, ये भी 1 ही है, विच इज इक्वल टू, अब पहले स्टेप 1 था ये फॉलो किया, अब स्टेप 2 आ गया तो इसको फॉलो करेंगे, 40 को डिवाइड 100 कर देंगे और माइनस वही ब्रेड्थ ऑफ वॉल 30 है डिवाइड 100 कर देंगे प्लस लेंथ ऑफ वॉल, तो ये ऑलरेडी मीटर में, ये हमारे पास आ गई 12.86। अब ये आपके पास एक्सकवेशन की लेंथ भी आ गई, पीसीसी की लेंथ भी आ गई, ब्रिकवर्क की लेंथ भी आ गई स्टेप 1 की, और स्टेप 2 की भी आ गई। अब आ गई आपकी डीपीसी। तो यार जैसे ही आप डीपीसी पर पहुंचते हैं तो डीपीसी की लेंथ जो होती है वो ओरिजिनल लेंथ के बराबर हो जाती है, जो वॉल की ओरिजिनल लेंथ होती है, जैसे कि जो हमने ओरिजिनल लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट की है 12.76 वही होती है। और वैसे अगर हम इस पर फार्मूला भी लगाएं तो भी हमारी लेंथ वही बनेगी, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि अब हमने ब्रेड्थ ऑफ आइटम लेनी है, तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम अब 40 से स्टेप 2 से ऊपर चली गई है, तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम ये बन गई है, तो विच इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ आइटम ये होगी 30 माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल भी यही है 30, तो 30 में से 30 जाएगा तो वो आपका 0 हो जाएगा, प्लस आप ब्रेड्थ ऑफ आइटम डिवाइड 100 माइनस ब्रेड्थ ऑफ आइटम डिवाइड 100 और प्लस ये करेंगे तो भी आपकी 12.6 ही आएगा। इसलिए हमने बताया कि आपकी जो ऊपर की जब जैसे आप डीपीसी पर पहुंचते हैं तो आपकी वॉल की लेंथ जो है ना ओरिजिनल हो जाती है, क्योंकि डीपीसी पर आपका कोई भी स्टेप ऐड नहीं हो रहा, वो ओरिजिनल ही लेंथ है 30 जो वॉल की एक्चुअली लेंथ है। तो इसलिए यहाँ पर इस फार्मूले में भी आप देख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ वॉल। तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ वॉल ये होती है जो हमने कैलकुलेट की है यहाँ पर यू इन केस ऑफ यू वॉल, तो 12.76 होगी। उसके बाद ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में भी ओरिजिनल लेंथ ही होती है विच इज इक्वल टू, यही ऊपर से ले लेंगे या यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, एक ही बात है, तो यहाँ पे भी 1 ही रहेगी। और ये थी हमारी सारी लेंथ्स कैलकुलेट करने का फार्मूला। हमने एक्सकवेशन की भी कर ली, कंक्रीट की भी कर ली, ब्रिक वर्क की भी कर ली, स्टेप 1 स्टेप 2 की डीपीसी भी कर ली, और हमने ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर भी कर ली। जैसे कि यहाँ पर बिलतरतीब है, पहले एक्सकवेशन है, फिर पीसीसी है, फिर स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2 है, फिर आपके पास डीपीसी है और फिर सुपर स्ट्रक्चर। नीचे से हम हमेशा ऊपर जाते हैं। तो ऐसे ही हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फाइंड कर ली, उनकी लेंथ फाइंड कर ली। अब ब्रेड्थ और हाइट को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ें हमें ऑलरेडी क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रही होती हैं। हमेशा ब्रेड्थ आपको सेंटर में नज़र आएगी क्रॉस सेक्शन के, और हाइट आपको राइट साइड पे नज़र आएगी हर आइटम की। तो सबसे पहले हम एक्सकवेशन लेते हैं, तो एक्सकवेशन की वही ब्रेड्थ होती है जो पीसीसी की होती है, तो विच इज इक्वल टू 70 आ गई डिवाइड 100 कर दिया, तो ये इसकी आ गई ब्रेड्थ। अब इसकी हाइट आपको ये राइट साइड पे नज़र आ रही है। तो चूँकि एक्सकवेशन है तो ऐसा नहीं है कि ये 30 ले लेनी है, क्योंकि एक्सकवेशन हमेशा ग्राउंड लेवल तक करते हैं हम यहाँ तक। तो ये 30 + 20 कितना हो गया 50, तो विच इज इक्वल टू
आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ब्रैकेट दिस वन प्लस दिस वन, और डिवाइड 100 कर लें क्योंकि ये सेंटीमीटर में और मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आ गई आपकी 0.50। और पीसीसी की ब्रेड्थ के वक्त भी पीसीसी की ही ब्रेड्थ लेते हैं, डिवाइड 100, और हाइट जो है इसमें ये पीसीसी की ही लेनी है क्योंकि एक्सकवेशन तो ग्राउंड लेवल तक होती है, इसलिए हमने ये ऊपर वाली भी ले ली ग्राउंड लेवल तक, लेकिन जो पीसीसी होती है वो उतनी हाइट में डाली जाती है जितनी हाइट में हमें रिक्वायर्ड होती है। तो हमें यहाँ तक आ गया, इसलिए हमने यही हाइट लेनी है, विच इज़ इक्वल टू दिस वन डिवाइड 100। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम एक्सकवेशन और पीसीसी कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों की लेंथ हमेशा सेम रहती है, इनकी ब्रेड्थ भी हमेशा सेम रहती है, जबकि इनकी हाइट डिफरेंट होती है। आप जहाँ रिमार्क्स में भी चेक कर सकते हैं कि इसकी हाइट जो है वो हमने 0.3 प्लस 0.2 किया है तो 0.5 आया है, जबकि यहाँ पर आपको बता रहा है वो कि द लेंथ ऑफ पीसीसी और कंक्रीट एंड एक्सकवेशन आर ऑलवेज सेम बट हाइट ऑफ एक्सकवेशन ऑफ कंक्रीट इज डिफरेंट, कि वो हाइट जो है दोनों की वो डिफरेंट होगी, जबकि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की सेम होगी। तो इसकी हाइट में हमने ग्राउंड लेवल तक ली और इसकी हाइट तो वही होगी जो क्रॉस सेक्शन में दी होगी, तो इसलिए क्रॉस सेक्शन में 30 दी गई थी, यहाँ हमने 30 ही पुट की। अब हम इन चारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई, तो टोटल भी यही होगी, तो विच इज़ इक्वल टू ऐसे करेंगे तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसकी भी क्वांटिटी भी इसी फार्मूले से मल्टीप्लाई, फार्मूला पुट करने से पहले हम इक्वल लगाते होते हैं और उसके बाद जिन जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है उनको सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, और नीचे सेल में टोटल भी यही आएगी, तो ये इक्वल करके नीचे से शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये एक ही थी, 2 3 होती तो हम आपस में सम कर लेते, लेकिन ये एक ही है तो इसी एक को नीचे शिफ्ट कर दिया, वही को टोटल कंक्रीट आ गई। अब स्टेप 1 पे आ जाते हैं, तो स्टेप 1 की ब्रेड्थ भी हमें दी गई है, विच इज इक्वल टू ये है स्टेप 1, ये यहाँ पे आपको बताया भी गया है, ये स्टेप 1 है, तो डिवाइड 100 कर देंगे, ये उसकी ब्रेड्थ आ गई। हाइट भी आपको दे दी गई है, क्रॉस सेक्शन में ही राइट साइड पे आपको हाइट नज़र आ रही है, ये है 20 स्टेप 1 की, डिवाइड 100 मीटर में कन्वर्ट किया। इस तरह स्टेप 2 की भी आपको दी गई है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है, तो ये डिवाइड 100 कर लेंगे, तो ये 0.40 आ गया, और इसकी हाइट भी आपको दे दी गई है, ये राइट साइड पे हाइट होती है जैसे मैंने आपको बताया, डिवाइड 100 कर लेंगे, तो ये आपकी हाइट आ गई। अब आप इनकी क्वांटिटी कर लें, फार्मूला लगा लें, चारों को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपने चारों को मल्टीप्लाई कर लिया, इसी को नीचे ऐसे कॉपी कर लें तो ये इसको भी मल्टीप्लाई कर देगा। आप अपने इन दोनों का आप सामने लेना, ये तो एक एक थे लिहाजा ऐसे नीचे शिफ्ट कर दिया, अब ये 2 आ गए तो इन दोनों को ऐड करना है, इस पे सेल रखेंगे, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे, वो दोनों को ऐड कर देगा। उसके बाद आपकी डीपीसी आ गई, तो इसकी भी ब्रेड्थ आपको नज़र आ रही है, 40 के बाद ऊपर डीपीसी आती है, तो डीपीसी भी 30 की है, डिवाइड 100 कर देंगे, सो ये वाल में आपने पुट कर दिया, ये आपकी डीपीसी विच इज इक्वल टू ये 30 डिवाइड 100। तो डीपीसी में हमेशा लेंथ और ब्रेड्थ ली जाती है, इसमें हाइट नहीं कंसिडर करते क्योंकि इसकी जनरल हाइट होती है 2.5 सेंटी थिकनेस, तो उसको नहीं लिया जाता, इसका जो रेट होता है वो स्क्वायर फुट के हिसाब से ही होता है, तो इसलिए इसकी हाइट नहीं लिखते। तो इन तीनों को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ गई आपकी, इसको इक्वल करके नीचे ले आएंगे, तो ये टोटल आपकी डीपीसी आ गई स्क्वायर मीटर में, क्योंकि इसमें हाइट नहीं थी लिहाजा स्क्वायर मीटर में, इनमें हाइट थी और ये क्यूबिक मीटर में आएगा। उसके बाद ओरिजिनल वाल पे आ जाते हैं, ऊपर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है 1/4 में, तो ये भी ओरिजिनल लेंथ हमने डिफाइन की हुई है, ब्रेड्थ आपकी वही है जो आपको नज़र आ रही है, ये पूरी वाल में आपको पता है डीपीसी से लेकर ऊपर तक 30 जा रही है, तो ये भी 30 रहेगी, डिवाइड 100 मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, और इसकी हाइट भी आपको दे दी गई है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये 300 आपको हाइट दे दी गई है, डिवाइड इसे 100 कर देंगे, तो ये आपकी आ गई 3 मीटर। तो अब इन चारों को आप मल्टीप्लाई कर लें ताकि आपकी क्वांटिटी आ जाए, ये आ गई, इसी को इक्वल करके नीचे ले आएंगे, ये यहाँ पे इक्वल कर लें, ये नीचे आ गया, तो ये आपका टोटल ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर आ गया। इस तरह ये आपकी एक्सकवेशन आ गई, ये पीसीसी आ गई टोटल, ये टोटल ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन आ गया, ये टोटल डीपीसी आ गई, ये टोटल ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर आ गया। अब आप प्लास्टर फाइंड करेंगे, ये थोड़ा पॉइंट जो है वो और मानने वाला है। प्लास्टर हमने करना है फ्रंट एंड बैक पे और साइड्स पे, ये आपको वाल देख रहे हैं, ये स्ट्रेट नज़र आ रही है, इसमें हम ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, मतलब अगर स्ट्रेट की हो तो ये फ्रंट है, ये बैक है और साइड है। इसके टॉप पे प्लास्टर नहीं होगा, ऊपर स्लैब आ जाती है, साइड्स पे बाज़ औक़ात प्लास्टर करना पड़ता है। अगर साथ किसी दूसरी वाल का जॉइंट ना आ रहा हो
तो प्लास्टर नहीं किया जाता। अगर कोई जॉइंट ना हो, एंड फ्री हो, तो हमने प्लास्टर करना होता है। तो फिलहाल हमारे पास दोनों एंड फ्री है तो हम दोनों पे प्लास्टर करेंगे। ये इसकी फ्रंट और बैक भी फ्री है तो दोनों फ्रंट एंड बैक पे भी प्लास्टर करेंगे। तो फ्रंट एंड बैक है 2 है। तो आपने पिछले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन किया कि जब भी हमने फ्रंट एंड बैक लेनी है तो लेंथ और हाइट लेनी है, और जब भी साइड लेनी है तो ब्रेड्थ और हाइट लेनी है। मतलब हाइट दोनों में लेनी है। फ्रंट एंड बैक होगा तो लेंथ आ जाएगी, साइड होगा तो ब्रेड्थ आ जाएगी। क्यों? अब फ्रंट एंड बैक में हम लेंथ और हाइट क्यों लेते हैं? जैसे कि आप ये 3D व्यू में देखते हैं तो ये इसका फ्रंट है फॉर एग्जांपल, जिसमें आप देख सकते हैं ये आपको लेंथ नज़र आ रही है और ये हाइट है। ये आपकी सारी लेंथ है और ये हाइट है, ब्रेड्थ तो इसमें आपको नज़र ही नहीं आ रही। और अगर इसकी बैक साइड चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसका व्यू थोड़ा चेंज करता हूँ, ये आपको बैक साइड नज़र आ रही है, तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है। तो यहाँ पर कहीं भी आपको ब्रेड्थ ऑफ वॉल नहीं नज़र आ रही अगर आप इसका फ्रंट और बैक देखते हैं तो इसलिए हम इसकी जब भी फ्रंट एंड बैक देखते हैं तो हमें लेंथ और हाइट नज़र आती है। तो जब आप इसकी साइड्स देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन आप देखते हैं, ये वाला, ये सिर्फ ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये इसकी लेंथ की साइड, इसमें आप देख रहे हैं आपको हाइट नज़र आ रही है और वॉल की ब्रेड्थ नज़र आ रही है, ये ब्रेड्थ है। जैसे कि ये मैं आपको इसका ज़रा साइड व्यू दिखा देता हूँ फ्रंट। अब ये आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल ये इसका फ्रंट व्यू है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपकी कॉर्नर दोनों नज़र आ रहे हैं और ये सेंटर वाला आपका ये सर्कुलर पोर्शन है। तो अगर इस सर्कुलर पोर्शन को सिर्फ आप देखते हैं तो आपको इसकी हाइट नज़र आ रही है और लेंथ नज़र आ रही है। जबकि ये अगर विड्थ आप देखते हैं, ये वाली सिर्फ देखते हैं, ये स्टेप, ये पट्टी सी, इसमें आपको इसकी विड्थ नज़र आ रही है क्योंकि ये आपकी वॉल का क्रॉस सेक्शन है, ये नीचे PCC है। फिर ये अगर आप इसको थोड़ा करीब करें तो ये आपको ज़रा वाज़ेह हो, ये नीचे PCC है, ये फिर स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, फिर DPC है और ये ऊपर वॉल स्टार्ट हो रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपकी ऊपर की वॉल है इसमें आपको हाइट नज़र आ रही है और विड्थ ऑफ वॉल नज़र आ रही है, ब्रेड्थ ऑफ वॉल नज़र आ रही है। तो इसलिए हमने साइड्स पे ब्रेड्थ और हाइट लेते हैं। और अगर आप सिर्फ इसको सिर्फ सेंटर पोर्शन को कंसिडर करें, यहाँ से लेके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, तो आपको लेंथ और हाइट नज़र आ रही है। तो इसलिए फ्रंट एंड बैक में लेंथ और हाइट ली जाती है, साइड्स में ब्रेड्थ और हाइट ली जाती है। तो इसी तरह इसमें हम लेंथ लेंगे तो लेंथ जो होगी हमारी फुल लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक फुल लेंथ है जो कि है हमारी, ये हमें बता दी गई है, यही ले लेंगे। और हाइट इसमें हम प्लास्टर जब भी करते हैं तो प्लिंथ लेवल तक, यहाँ इस टाइम में दिया हुआ है कि हमने प्लिंथ लेवल तक दिए, तो प्लिंथ लेवल तक हम देख लेते हैं कि हमारी हाइट कितनी है। तो प्लिंथ लेवल तक हमारी हाइट है ये 300 और ये 2.5, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लिंथ लेवल तक हाइट आ जाएगी। तो विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, डिवाइड 100 ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए, प्लस दिस वन डिवाइड 100, तो ये आपकी 3.03 आ जाएगी। तो ये आपकी फ्रंट एंड बैक दोनों आ गई क्योंकि यहाँ आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो दोनों प्लास्टर कैलकुलेट हो गया। अब आपकी साइड्स आएंगी, ये भी 2 ही हैं, साइड्स भी आपकी 2 ही हैं क्योंकि ये आप ऊपर देख सकते हैं ये 1 और ये 2, फ्रंट और बैक भी 2 ही थी। तो इसमें आपने लेंथ नहीं लेनी, सिर्फ आपने हाइट लेनी है, सॉरी विड्थ लेनी है, ब्रेड्थ लेनी है। और ब्रेड्थ आपकी ये है डिवाइड 100 और हाइट आपकी वही होगी, सेम हाइट है तो ऊपर से ले लेंगे आप। अब इन तीनों की क्वांटिटी निकाल लें, तीनों को मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पर भी इक्वल टू तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। जिस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है हम उसको सेल के ज़रिए पिक कर लेते हैं। तो अब इनका सम निकाल लें आप, ये आपका सम आ गया, यहाँ पे आप सेल रखेंगे जहाँ पर सम लेना आपने, क्योंकि ये टोटल प्लास्टर हमने काउंट करना है तो ये दोनों का हमने ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सेल रखा, ऑटो सम पे क्लिक किया और एंटर कर दिया, तो ये ऑटो सम आ गया। अब नीचे आता है हमारा वाइट वाश, 3 कोड हमने वाइट वाश करने होते हैं प्लास्टर के। तो वाइट वाश वहाँ किया जाता है जहाँ पर हमारा प्लास्टर आ रहा होता है, तो सेम वाइट वाश वही एरिया बनता है, तो इसी को ऊपर से नीचे हम शिफ्ट कर लेंगे। तो ये अब हमारा सारा एस्टीमेट रेडी है। पीसी एक्सकवेशन भी कैलकुलेट कर ली, PCC भी कर ली, ब्रिक वर्क भी कर लिया,
इन फाउंडेशन, डीपीसी भी कर ली, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर भी कर लिया और सीमेंट प्लास्टर भी कर लिया। साथ ही आप रिमार्क्स में देख सकते हैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। इसमें ये हाइट एक्सप्लेन की गई है कि हमने ग्राउंड लेवल तक कैसे ली, ये लेंथ का फार्मूला बताया गया कि आपने लेंथ पीसीसी की कैसे एक्सकवेशन की कैसे कैलकुलेट की, ये 0.7 किया पहले, फिर 0.30 माइनस किया और प्लस लेंथ कर ली। और आगे फिर ये भी एक्सप्लेन किया गया कि इसकी जो लेंथ और विड्थ होगी ये आपकी सेम होगी जबकि हाइट डिफरेंस होगी। और ये आपने स्टेप 1 कैसे कैलकुलेट किया, पहले स्टेप 1 की विड्थ ली, फिर विड्थ ऑफ वॉल ली और फिर प्लस लेंथ कर लिया, फिर ये ब्रेड्थ ऑफ आइटम, फिर ब्रेड्थ ऑफ वॉल और प्लस लेंथ, दोनों की जब स्टेप्स थे आपको एक्सप्लेन किए गए कैसे कैसे किया। और यहाँ पर तो ओरिजिनल वॉल लेंथ आ जाती है तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। साथ ही मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ, डिटेल ड्राइंग ये है कि अगर आप वो फार्मूला नहीं यूज़ करना चाहते, ब्रेड्थ ऑफ आइटम प्लस ब्रेड्थ ऑफ वॉल या उस टाइप का फार्मूला आप नहीं यूज़ करना चाहते, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपके ऑफ सेट्स हैं। ये ऑफ सेट्स कैसे आ रहे हैं, यहाँ मैंने आपको बताया कि ये 30 का 5 का ऑफ सेट लिया तो 40 हो गया, ये नीचे वाला 40 ऊपर वाला 30 है, तो इट्स मीन के 10 का दोनों साइड पे ऑफ सेट आया तो 5 का दोनों साइड पे बन जाएगा। ये 50 है, ये 40 है, तो इट्स मीन के 10 का ऑफ सेट आया, ये 5 का दोनों साइड पे बन गया। ये 70 है, ये 50 है, मीन 20 का डिफरेंस है, तो ये 10 का ऑफ सेट बन गया। तो इस तरह अगर ऊपर से देखेंगे तो ये बाहर वाला ऑफ सेट 10 का होगा जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, और फिर ये फर्स्ट स्टेप का ऑफ सेट 5 का होगा जैसे कि ये बताया गया है रेड कलर, फिर ये ब्लू का भी 5 का होगा तो ये ब्लू का भी 5 का लगा दिया। अगर आप टॉप से देखें, सिर्फ लेंथ को देखें, तो ये तो आपकी ओरिजिनल वॉल की लेंथ है इसलिए सेम रहती है, इन तीनों को सिर्फ ऐड कर लेंगे। और अगर ये सेकंड स्टेप पर सबसे पहले अगर पीसीसी को लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी होगी, ये इसकी लेंथ है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक। ये ज़रा मैं आपको थोड़ा इसका क्लियर व्यू दिखा दूँ कि ये लेंथ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक। तो अगर हमने पूरी पीसीसी की लेंथ लेनी है, मीन ये वाली 3 + 6.76 + 3 + 5 + 5 + 10 + 5 + 5 + 10 सारों को ऐड कर लेंगे तो लेंथ आ जाएगी पीसीसी की। जब स्टेप 1 की लेनी है तो स्टेप 1 रेड कलर है, तो फिर ये 10 निकाल देना इधर से, ये 10 इधर से निकाल देना है, तो फिर 5 5 3 6.76 3 5 और 5, फिर स्टेप 1 की लेंथ आ गई। अगर स्टेप 2 पे आना है तो फिर ये 5 भी निकाल देना है, 10 भी निकाल देना है, फिर सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक सबको ऐड कर लेना है, और ओरिजिनल वॉल पे यहाँ से यहाँ तक सबको ऐड कर लेना है। और इन चीज़ों को आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये आपको क्रॉस सेक्शन में ऑलरेडी ऐड हुई हुई हैं, आपको नज़र आ रही हैं। ये सब ब्रेड्थ जो है हर आइटम की, ये पीसीसी की, ये स्टेप 1 की, स्टेप 2 की, ओरिजिनल वॉल की, और ये हाइट्स राइट साइड पे दी गई है, ये आपको नज़र आ रही है। इन चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट पिक कर लेते हैं। तो इसी तरह आपको साथ ही मैंने ये FPS सिस्टम में भी एक्सप्लेन कर दिया इसका एस्टीमेट, ये नीचे फाइल मौजूद है, लिंक में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैंने सारी वैल्यूज़ दे दी हैं, सेम वही प्रोसीजर है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आपको ये FPS की प्रैक्टिस फाइल दी गई है, अगर आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है तो ये आपको ब्लैंक शीट दे दी गई है, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह MKS की भी ये इधर प्रैक्टिस शीट है आपकी, ये ब्लैंक है, ये आपको नीचे ब्लैंक मिलेगी, तो इसमें भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाजमी प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कोई भी क्वेश्चन है, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले जो मैंने चीज़ डिलीवर की है वो आप तक पहुंची है। तो और भी जितनी वाल्स हैं, आई वाल, टी वाल, एफ वाल, ई वाल, ओ वाल के एस्टीमेट नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक्स मौजूद हैं। आप जिस भी वाल का आपको एस्टीमेट चाहिए आप उस लिंक पे क्लिक करें, उस वीडियो को आप डिटेल से देख सकते हैं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी सारी वाल्स को आप एक दफ़ा रीड करें तो आपको कंसेप्ट नहायत ही अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी एस्टीमेट में गलती नहीं करेंगे, ये मेरा दावा आपसे। इसलिए आप मेरे तमाम लेक्चर ज़रूर देखें और अगर कोई क्वेश्चन है मुझे बताएं, मैं आपको विद इन 30 से 1 आवर रिप्लाई करूँगा, 30 मिनट से 1 आवर तक। बाज़ दफ़ा मैं फ़ौरन ही रिप्लाई कर देता हूँ अगर फ्री होता हूँ, तो बाज़ दफ़ा कुछ मसरूफियात की वजह से थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन मैं विद इन 1 डे आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा और आपका कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर करूँगा। तो कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि नॉलेज ट्रांसफ़र हो। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।